भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक नंबर भक्तों 2 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यं शेषताः यक्ष ज्ञात्वा नेह भूयो नन्य ज्ञात्या तव्यम शिष्यते। यहाँ पर भक्तों भगवान बोल रहे हैं, अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भक्तों यहाँ पर भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं अर्जुन जी को। भक्तों कि मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भक्तों यहाँ पर पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों से उद्गम सम्मिलित है। भक्तों यहाँ पर आत्मा इन दोनों कामों के पीछे उद्गम में सम्मिलित होता है। बिना आत्मा के यह शरीर स्फुलिंग चेतना नहीं होती। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं कि क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। भक्तों ऐसा ही हम सबको भगवान के साथ किसी न किसी रूप में अपना संबंध भगवान से बनाना है।
पिता के रूप में, माता के रूप में, सखा के रूप में, भाई के रूप में या प्रेमी प्रेमिका के रूप में। भक्तों, हम सब जब भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लेंगे प्रेममयी सेवा के रूप में, तो इसी तरह जिस तरह अर्जुन भगवान का विश्वसनीय भक्त था तथा मित्र था, इससे पहले भक्तों चतुर्थ अध्याय में प्रारंभ में ही इसकी व्याख्या भगवान ने की है कि उसी की पुष्टि यहाँ पर दोबारा हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। भक्तों, भगवान फिर वही बात स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान का भगवत ज्ञान वो गुरु परंपरा के माध्यम से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। भक्तों, अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके। जो समस्त कारणों के कारण हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमन नारायण, वही समस्त कारणों के ही कारण हैं। और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी को ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं। जो भी ज्ञान की वस्तुएं हैं उस मनुष्य प्राणी को, उस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि परमपिता परमेश्वर ही सभी कारणों के कारण हैं। भक्तों, जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अनभिज्ञ अज्ञेय नहीं रह जाता। भक्तों, इसका वेदों में उल्लेख आता है। मुंडक उपनिषद में कहते हैं, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। भक्तों, यहाँ पर विज्ञान जो भगवत ज्ञान है हमारा, वो किसी विज्ञान से कम नहीं है भक्तों। क्योंकि आज सभी प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े वैज्ञानिक केंद्र भगवान के बताए हुए शास्त्रों पर ही अपना कार्य कर रहे हैं। और उस शास्त्रों में जो भगवान गुरु परंपरा से ज्ञान के माध्यम से जो पहले ही सारी व्यवस्थाएं स्थापित कर दिए हैं, वही वैज्ञानिक लोग आज खोज करके प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। भक्तों, क्योंकि ये हमारा भगवत ज्ञान ये वैज्ञानिक ज्ञान है और इस विज्ञान को समझकर मनुष्य अपने आप को तार सकता है, अपना तारण कर सकता है और भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकता है जहाँ से वह आया है। क्योंकि भक्तों, कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, क्योंकि वह स्फुलिंग चेतना से ही वह जीवित होता है। जिस दिन वह भगवान की चेतना निकल जाती है, शरीर तो यहीं मृत हो जाता है। क्योंकि शरीर तो मिट्टी का शरीर है भक्तों, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। परंतु आप अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है और मेरा कर्म क्या है। भक्तों, कर्मों को ध्यान पूर्वक हम सबको करना चाहिए। भगवान से प्रेममयी सेवा करके भगवान का नाम स्मरण करते हुए कर्मों को हमें करना चाहिए। सभी कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है, हम सबको अपने जीवन में उतार कर धारण करना है और इसे जीना है। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी आप अपने सखा, मित्र, बंधु, भाइयों तक पहुंचाने की कृपा करें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। भक्तों, जय श्री कृष्णा।